चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान बिहार में लोगों से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने इस चीज़ का ऐलान किया था। इसके पहले प्रशांत किशोर की लंबे समय तक कांग्रेस के साथ कई बैठकें हुई, वो कांग्रेस में शामिल होने की खूब चर्चाएं हुई, यहाँ तक कि उनके पद को लेकर के भी मीडिया में खबरें चलने लगी कि उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया जाएगा और वो सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा तमाम तरीके के सुधारों का प्रेजेंटेशन उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के मौजूदगी में सोनिया गांधी के साथ बैठकों में प्रेजेंटेशन दिया कि क्या क्या सुधार भविष्य में कांग्रेस में होने चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष से लेकर के और संगठन को मजबूत करने तक की तमाम सुझाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के समक्ष पेश किया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष से ये भी मांग की थी सुधारों के क्रम में कि वो जो संगठनों के प्रमुख हैं विभिन्न प्रदेशों में उनसे सीधे बात कर सकते हैं। इसको लेकर के भी तमाम नेताओं के बीच सहमति बनी, पर कई दौर के इस बैठक के बाद अचानक से खबर आती है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और वो फिर उसके बाद पटना चले जाते हैं। वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत में वो सारी चीज़ें बताते हैं कि वो यात्रा करेंगे, जन स्वराज यात्रा निकालेंगे और उसके बाद वो करीब 18,000 लोगों से मिलेंगे। उन 18,000 लोगों से मिलेंगे वो जो देश के लिए कुछ करना चाहते हों, जिनके पास समाज, देश और उन्नति के लिए नए आइडियाज़ हों और उन आइडियाज़ पर वो काम करना चाहते हों, या फिर वो 18,000 में से उस ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्होंने बीते कुछ समय में प्रशांत किशोर की टीम से संपर्क किया था ऐसे बदलावों को लेकर के, राजनीति में आने को लेकर के, और या विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान जो ऐसे लोगों से उनकी टीम की भेंट हुई। ऐसे करीब 18,000 लोगों से भेंट करने की बात प्रशांत किशोर ने कही थी। अब उसी क्रम में जन स्वराज यात्रा में इस समय प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वैशाली ज़िले में आरजेडी के नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अब नहीं रहे, उनके घर ये श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहाँ इन्होंने बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस खुद तो डूब ही रही है, हमको भी डुबो देगी। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, फिर उनको कैसे डुबो देगी ये तो खैर अलग बात है। पर हालांकि उनके अपनी जो बातचीत है उस बातचीत के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस का बहुत सम्मान करते हैं। इसके पीछे कांग्रेस ने कहा कि जो प्रशांत किशोर का कहना था कि इस दौरान लगभग 10 सालों में 11 चुनावों के लिए योजनाएं उन्होंने कांग्रेस को लेकर के बनाई, जहां कांग्रेस को लेकर नहीं, पूरी जो अन्य दूसरे दलों के साथ, तमाम दलों के साथ वो काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2011 में, तब से वो भाजपा के साथ जुड़े और नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने इमेज बिल्डिंग का काम किया और उसके बाद वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने तक उनके साथ रहे। इसके अलावा बिहार में उन्होंने जदयू के नीतीश कुमार के लिए काम किया, टीएमसी के लिए काम किया, तमिलनाडु में काम किया, तमाम जगहों पर। करीब पिछले 10 सालों में 11 चुनावों के लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई, जिनमें प्रशांत किशोर का ये कहना था कि वो केवल 2017 में कांग्रेस के साथ जब काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तब वो चुनाव पार्टी हारी। ऐसे में जहाँ जो कि कांग्रेस के साथ वो काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव यहाँ हार गई, तो उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में बिहार गठबंधन का चुनाव कराया, 2017 में पंजाब का चुनाव जीते, 2019 में जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश का चुनाव जीते, फिर 2020 में अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली का चुनाव जीते, 2021 में तमिलनाडु में चुनाव जीते, 21 में ही बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ चुनाव में जीत दर्ज की। सिर्फ 2017 में एक चुनाव यूपी की हार गए, क्योंकि कांग्रेस के साथ थे। इसलिए अब उन्होंने ये तय कर लिया, कांग्रेस की हार मिलने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान व्यवस्था है वो ऐसी है कि खुद तो डूब रहा है और हमको भी डुबो देगा। 2011 से 2021 के बीच 11 चुनाव से जुड़ा रहा हूँ, सिर्फ एक ही चुनाव हारे जो यूपी में कांग्रेस के साथ था। इसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यह मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करते हैं। अब
प्रशांत किशोर जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का सम्मान भी करते हैं, दूसरी तरफ वो कांग्रेस के समक्ष जब जिस समय कांग्रेस देश में अपने तमाम जो उसका संगठन है उस संगठन को सुधार करने की बात कर रही है। अभी बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का इनका चिंतन शिविर चला, जिसमें तमाम नए निर्णय लिए गए, जिसके अंतर्गत जिस तरीके की यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसी तरीके की एक बड़ी यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बताई जा रही है, राहुल गांधी के लिए प्लान की गई है। उसमें राहुल गांधी और उनके जो तमाम बड़े सहयोगी नेता हैं वो उस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि अभी ये निकल करके सामने नहीं आ पाया है कि राहुल गांधी का उसमें रोल क्या होगा, राहुल गांधी उस यात्रा को कैसे पूरा करेंगे, किन किन जगहों पर यात्रा का जो स्वागत होगा वो होगा, या यात्रा का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा, ये अभी निकल करके सामने नहीं आया है। जब भी कांग्रेस पार्टी के जानकारों से बात होती तो उनका कहना है कि इस पर काम चल रहा है और जल्दी ही लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि उस यात्रा का फॉर्मेट क्या रहेगा। बहरहाल, चूंकि पदयात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है देश में, तमाम राजनीतिक परिवर्तन के लिए यात्राएं की गई हैं। चंद्रशेखर की यात्रा से लेकर के और साउथ में कई यात्राएं बड़ी रहीं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दशा और दिशा दी। ऐसे में जो प्रशांत किशोर की यात्रा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए और साथ ही साथ राहुल गांधी जिस यात्रा की प्लानिंग में लगे हुए हैं, अगर उस यात्रा का फॉर्मेट सही होता है और लोग उसके साथ जुड़ पाते हैं तो फिर वो इतिहास बदलने में कितना सक्षम होंगे ये आने वाले समय बताएगा। फिलहाल जो प्रशांत किशोर ने बात कही है कि कांग्रेस सुधार नहीं करना चाहती है या जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है वो अपने में सुधार नहीं करना चाहता है, ये एक बेहद गंभीर आरोप के तौर पर देखा जाना चाहिए। और कांग्रेस के साथ साथ इसको जो है, जो कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, इसको बड़े स्वरूप में लेना चाहिए और उसको बेहद उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकाला जाए जिससे कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ जुड़ करके आम आदमी से कनेक्ट होने का काम कर पाए। 15 में आप बिहार का महागठबंधन का चुनाव कराया, 17 में पंजाब का चुनाव जीते, 19 में जगनमोहन रेड्डी के साथ आंध्रा में चुनाव जीते, अभी बता रहे 21 में तमिलनाडु, 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है जिसको सुधरती नहीं है, तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है, अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था। इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब